everyone, studying 8th standard. Today I am giving seminar on magnitude and direction of force. So first is magnitude of force. Magnitude means number of force. कि हमने कितना फोर्स लगाया, हमने 1 न्यूटन लगाया, 5 न्यूटन लगाया, फिर जितना भी लगाया, तो उसे कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। जिसमें समझो ये एक बॉक्स है और यहाँ पे 2 लड़के खड़े हैं और इसने लगाया 2 न्यूटन और इसने भी लगाया 2 न्यूटन। तो अभी ये जो बॉक्स है वो कहाँ पर भी नहीं हिलेगा क्योंकि इन दोनों का फोर्स सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर इन्होंने सेम फोर्स लगाया सेम डायरेक्शन में इक्वल फोर्स, तो बॉक्स इधर आ जाएगा। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड करता है कि वो बॉक्स किधर जाएगा फोर्स के ऊपर। अगर फोर्स में का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो उसके इफेक्ट भी चेंज होंगे। समझो एक बलून है, इस पे हमने 2 न्यूटन फोर्स लगाया, ये डिफॉर्म हो जाएगा, इसका सिर्फ शेप चेंज होगा। अगर हमने इसमें 5 न्यूटन फोर्स लगाया तो ये ब्रस्ट हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से उसके इफेक्ट भी चेंज हो जाते हैं। दूसरा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स मीन्स दिशा। जैसे सेम एग्जांपल, हमने अगर फोर्स इक्वल साइड पर लगाया तो उसकी सम हो जाएंगी, मतलब बॉक्स इधर चले जाएगा। अगर हमने फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया तो वो स्टेबल रहेगा, वो कहाँ पर भी नहीं जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि फोर्स डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसीलिए हम फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बेस पे हम फोर्स को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स मतलब बैलेंस होना। जैसे कि यहाँ से भी 2 न्यूटन की पावर लगाई और यहाँ से भी 2 न्यूटन की पावर लगाई तो बॉक्स स्टेबल रहेगा, वो हिलेगा नहीं। तो इसलिए हम उसको बैलेंस फोर्स कह सकते हैं। और दूसरा है अनबैलेंस फोर्स। जिसमें कि हमने यहाँ से 3 न्यूटन ताकत लगाई और यहाँ से 2 न्यूटन, तो बॉक्स ऑब्वियसली इधर जाएगा, मतलब वो अनबैलेंस हो जाएगा, वो हिलेगा। तो ऐसे हम फोर्स को बैलेंस और अनबैलेंस में कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।